हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीन्स के बारे में। व्हाट इज़ जीन? क्या है जीन? तो जीन जो है एक बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जैसे कि हम अब तक के पढ़ते आए हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजने का काम है वो कौन कर रहा है? तो डीएनए कर रहा है। डीएनए है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है। लेकिन अगर हम इसी टॉपिक में थोड़ा डीप में जाते हैं डीएनए के, तो हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो कौन है? तो वो है जीन। अब जीन्स कौन है? तो जीन जो है एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि आप इस डीएनए को देख रहे हैं और ये जो इतू सा छोटा सा जो सीक्वेंस है, ये जो छोटे छोटे सीक्वेंस है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसे हम कहेंगे जीन। तो जैसे कि ये जीन है, ये जीन है, ऐसे कईयों जीन जो है वो डीएनए के स्टैंड पर प्रेजेंट रहते हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भेजते हैं। जैसे कि ये जीन है, मान लो ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि हाथ बनाना है। ये जीन है, मान लो ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि पैर बनाना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसके माध्यम से भेजते हैं? तो जीन जो है एक इंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करता है। इंस्ट्रक्टर यानी कि क्या? तो वो जो है इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो अब इंस्ट्रक्शन दे दी जीन ने प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और वहाँ पर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने का काम भी चालू हो गया। और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने के बाद वहाँ पर वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर कैसा बनेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है जीन्स ने इंफॉर्मेशन दे दी और वहाँ पर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल बन गया, और वहाँ पर अगर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल पर्टिकुलर बन गया तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को अच्छे से क्या कर लेगा? बना देगा। जैसे कि मान लो एक हाथ बनाने वाला प्रोटीन है, वहाँ पर वो प्रोटीन अच्छे से इनकोड हो जाता है, बन जाता है, तो वो प्रॉपरली हाथ बना पाएगा। वरना अगर वहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है जीन के तरफ से जो इंटरेक्शन है वो गलत चली जाती है, वहाँ पर प्रॉपरली जो है इन्फॉर्मेशन गई नहीं, तो गलत प्रोटीन बन जाएगा, और गलत प्रोटीन बन गया तो वहाँ पर जो है वो हमारा जो कैरेक्टर बनने वाला था, जो हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला था, वो भी गलत बन जाएगा। मान लो मेरा हाथ है, वो अगर उसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, प्रोटीन वहाँ पर गलत बन गया, तो हाथ भी क्या बन जाएगा? पूरा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, या फिर हैंडीकैप हो जाऊंगा हाथ से। तो जीन जो है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है। वो कैसे प्रोटीन को बनाता है वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल तो इतना समझ लिए कि जीन जो है एक इंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करता है, वही इंफॉर्मेशन भेजता है एक्चुअल में पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। तो जीन जो है दो तरह के होते हैं। एक जीन जो है वो प्रोटीन को इनकोड करता है, और दूसरा जो है वो प्रोटीन को इनकोड भी नहीं करता। तो ऐसे कईयों जीन जो है डीएनए स्टैंड पर प्रेजेंट रहते हैं और कई कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ये भेजते रहते हैं। तो डीएनए और जीन्स में क्या डिफरेंस है ये तो आप समझ ही गए होंगे। डीएनए जो है एक कंपनी है, और जो जीन है यह क्या है? तो एक छोटा सा फ्रैगमेंट्स है डीएनए का। जैसे कि अगर हम बात करूँ तो मिठाई मीठी होती है, बराबर है, लेकिन एक्चुअल में जो मिठाई की स्वीटनेस है वो लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो शक्कर रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है वो कौन भेज रहा है? तो वो भेज रहा है जीन्स, जो कि एक डीएनए का छोटा सा पार्ट है। ऐसे कईयों जीन्स जो है डीएनए पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अब बात करते हैं जेनेटिक कोड्स के बारे में। तो जेनेटिक कोड यानी कि क्या है? जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसे हम कहेंगे जेनेटिक कोड। जैसे कि हम जानते ही है जो डीएनए है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड साथ में आते हैं तो वहाँ पर कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो जेनेटिक कोड है इसी से ही बनता है। कईयों न्यूक्लियोटाइड साथ में आते हैं और जेनेटिक कोड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस साथ में आकर जो है यहाँ पर जेनेटिक कोड बना है, और ऐसे कई कोड जो है जीन्स पे प्रेजेंट रहते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोड है यह फेनिलएमाइन अमीनो एसिड को बना रहा है, और ये जो है ल्यूसीन को बना रहा है, ल्यूसीन अमीनो एसिड को बना रहा है। तो जैसे कि हम जानते ही है प्रोटीन जो है
वो अमीनो एसिड से बनता है। जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड साथ में आते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है ये जो जेनेटिक कोड है इस अमीनो एसिड को बनाएगा और ये जो जेनेटिक कोड है इस ल्यूसीन अमीनो एसिड को बनाएगा। तो ऐसे कईयों जो जेनेटिक कोड है वो साथ में आकर ऐसे कईयों अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं और ऐसे कई अमीनो एसिड डिटरमाइन करने के बाद एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। जब ऐसे कई अमीनो एसिड साथ में आते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है और वो प्रोटीन डिसाइड करेगा कि वो कौन सा कैरेक्टर बनाएगा, वो हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, क्या बनाएगा, वो डिसाइड करेगा। तो इसी तरह से जो है इंफॉर्मेशन जाती है। जीन जो है इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन बनाने के लिए। यहाँ पर जो है जेनेटिक्स कोड्स रहते हैं, ये कोड जो है अमीनो एसिड को डिटरमाइंस करते हैं और अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने के बाद जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड यह सभी साथ में आ जाते हैं जो जेनेटिक कोड्स ने डिटरमाइन किए हैं, तब जाके एक प्रोटीन बनता है और वो जो प्रोटीन है वो डिटरमाइन करेगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को। तो इसी तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। तो यह है नॉर्मल जीन्स है, इसने इंस्ट्रक्शन दे दी। इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो है यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो गया। लेकिन इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर वो गलत इंस्ट्रक्शन चली जाती है, वहाँ पर जो है जो कोडॉन्स है उनका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो गलत हो जाता है, उनमें म्यूटेशन आ जाता है, तो वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन भी गलत चली जाएंगी। और इंस्ट्रक्शन अगर गलत चली गई तो यहाँ पर जो है प्रोटीन भी क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। जो बनना था उससे कुछ अलग ही बन जाएगा या फिर बनेगा ही नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर जो है हमें एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है जिसे कि हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। मान लो यहाँ पर जो है एक नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसाइज होना था, लेकिन यहाँ पर कुछ जीन में म्यूटेशन आने की वजह से, एबनॉर्मेलिटी हो जाने की वजह से यहाँ पर जो है एक एबनॉर्मल प्रोटीन बना या फिर बना ही नहीं। अब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए चाहिए होता है नॉर्मल प्रोटीन, जो कि यहाँ पर बना ही नहीं। अब ये नॉर्मल प्रोटीन बना नहीं तो वहाँ पर कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक नॉर्मल कैरेक्टर्स बन जाएगा, नॉर्मल हाथ बन जाएगा और नॉर्मल पैर बन जाएगा। तो वो भी क्या बनेगा, एबनॉर्मल बनेगा, क्योंकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, वहाँ से जो प्रोटीन बना है, वहाँ से जो डीएनए का सीक्वेंस था, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस था वो भी पूरा गलत था। तो यहाँ पर भी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गलत ही बनेगा, या तो वो हैंडीकैप रहेगा या फिर कुछ और एबनॉर्मेलिटी जो है हमें कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगी। तो ये है कम्प्लीटली जीन म्यूटेशन, कैसे जीन जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और कैसे हमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है और क्या है जीन और कैसे यह वर्क करता है, यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कईयों वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।